गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अरूप सर और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसके बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या है। इसके साथ जुड़े हुए दो अलग अलग टर्म हैं, बहुत सारे टर्म हैं जिनके बारे में जिनका नाम तो हम लोग जानते हैं लेकिन उनके बारे में डिटेल्स हमें नहीं मालूम होता, उसमें डिफ्रेंशिएट हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग बेसिक्स के साथ साथ एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9th के सारे क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे और उसमें जो भी प्रकार की जितनी भी प्रकार की समस्याएं आएंगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन जो है आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स को। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ इट्स डेफिनेशन। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए कि किसी भी चीज़ के कोई भी चैप्टर जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कम से कम उसकी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर वो चीज़ क्या है। तो आते हैं पॉलिनोमियल्स पे कि आखिर पॉलिनोमियल क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। देन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन-नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। तो इंग्लिश में ये बात तो लिखी हुई है, आप सब में बहुत सारे लोगों ने याद भी कर लिया होगा, लेकिन आखिर इसका मतलब क्या है। तो यहाँ कुछ नए टर्म भी आए हैं कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए दैट मस्ट बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब बात यहाँ पे आती है कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है? दिस मीन्स that the numbers starting from 0. So 0, 1, 2, 3, or we can also say that the variables must have only positive numbers as their powers or whole numbers as their powers. उसमें जो भी पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो या तो मीन्स पॉजिटिव होल नंबर्स होंगे, 0 से लेके आगे की ओर इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन याद रहे कि वो पावर जो है वो निगेटिव में भी नहीं होगा और वो पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले हम लोगों का। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है दैट 4x³ + 3x² - 6x + 8। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? जरा देखो तो देखते हैं यहाँ पे x पर पावर 3 है, दैट इज ए पॉजिटिव नंबर, होल नंबर। x पर पावर 2 है, ये भी पॉजिटिव है। x पर पावर कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट है, दिस मीन्स x पर पावर 0 है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पर भी x का पावर नेगेटिव नहीं आया है, और जब x का पावर नेगेटिव नहीं है तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज ए पॉलिनोमियल। ठीक इसी तरह से यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं 9y² - 8y + 7। देन हियर द पावर इज पॉजिटिव, दैट इज 2, द पावर इज ओनली 1 एंड द पावर इज 0। सो ऑल द पावर्स आर होल नंबर्स, 0, 1, 2 इस तरह से पावर जा रहे हैं। इनमें से कुछ किसी का भी पावर जो है वो नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं है। अब आते हैं, यहाँ एक नया टर्म मिला हम लोगों को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल के बारे में क्या पढ़े हम लोग कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होता है। तो भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अब आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। देन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables connected by different operators plus, minus, multiplication, division, etc. is known as algebraic expression। मतलब कि ऐसा कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन किसका किसका, जिसमें कांस्टेंट हो, है ना, वेरिएबल्स हो, साथ में अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर हो। ये ऑपरेटर क्या है? दे आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दैट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फिर क्या डिफरेंस है आखिर पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? तो डिफरेंस क्या है पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो हम लोग साफ देख सकते हैं इसके एग्जांपल से कि यहाँ पर पावर में कोई बाउंडेज नहीं है, पावर में भी नेगेटिव, पावर में भी इन फ्रैक्शन, बट इन पॉलिनोमियल द पावर मस्ट बी पॉजिटिव होल नंबर। तो यहाँ पे देख रहे हैं x पर पावर 3 तो है, 5x पर पावर 3 प्लस 2√x। जब √x हो जा रहा है तो इसका मतलब x पर पावर कितना है? x पर पावर 1/2 and 1/2 is not a whole number, so there is the difference। ये डिफरेंस है हमारा किसमें? एक पॉलिनोमियल में और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ओके, अब जब यहाँ पे आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन पे जाते हैं तो क्या मिल रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, फिर दो नए वर्ड है, ए कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो भाई कांस्टेंट क्या है? सो कांस्टेंट सिंपल एनी सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल बराबर हो। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि ये 5 ये एक सिंबल है, दिस इज ए सिंबल एंड इट मींस दैट इफ वी स्टार्ट काउंटिंग, अगर हम काउंट करना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 होगा, है ना। 5 कंपोनेंट, 5 ऑब्जेक्ट को हम लोग गिन पाएंगे। तो ये हो जा रहा है हमारा ये क्या, दिस वन इज कांस्टेंट। सो कांस्टेंट और नेक्स्ट टर्म हमारे लिए क्या था, दैट वाज वेरिएबल्स। सो वेरिएबल इज सिंबल कि ये एक ऐसा सिंबल होगा जिसकी वैल्यू हमेशा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, कहीं भी चले जाए, चाहे हम अमेरिका चले जाएं, चाहे हम इंग्लैंड चले जाएं, चाहे हम चंद्रमा चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी फिक्स। लेकिन वहीं पे जो वेरिएबल होगा इट विल चेंज एट दैट इंस्टेंट ओनली। एक वेरिएबल क्या है, ए सिंबल व्हिच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो उसी वक्त में अगर हम दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू उसका असाइन कर दें, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है और वो क्या हो जाएगा, उसकी पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो बदल जाएगी। तो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, द डायमीटर इज इक्वल टू 2 into रेडियस। नाउ अगर हम ऐसा कर दें कि रेडियस हम अगर 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, देन 2 into 5, तो एट दैट मोमेंट हमारा डायमीटर कितना हो जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रेडियस को बढ़ा देते हैं, तो डायमीटर, अगर रेडियस अब हम लोग क्या कर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, then that will be 2 into 10 centimeter, then definitely diameter will be 20 centimeter। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस r की जगह पे हम डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज पुट कर रहे हैं और हमारा डायमीटर का वैल्यू बदल जा रहा है। सो दिस वन इज ऑल्सो ए वेरिएबल एंड दिस वन इज ऑल्सो ए वेरिएबल। दिस कैन बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, इनको अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग असाइन कर सकते हैं। अब जब पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को जाननी होती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, अब देखो वापस आ जाते हैं हम लोग फिर से एक बार पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो क्या हुआ भाई, कैसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का। जरा देखो तो, कांस्टेंट वेरिएबल है ना, कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, साथ में उसके साथ अब इन वेरिएबल के सामने कुछ कुछ लगा हुआ है ना। यहाँ x क्यूब है तो इस वेरिएबल के सामने क्या लगा हुआ है, वी आर हैविंग 4, x स्क्वायर के सामने 3 लगा हुआ है, x के सामने -6 लगा हुआ है। तो इस तरह से अब इनको क्या कहा जाता है, व्हाट इज द टर्म गिवन टू दीज थिंग्स। तो जो टर्म इनके लिए यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। उसको क्या कहते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। देन कोफिशिएंट हम लोग क्या कहेंगे, तो जिस टर्म की कोफिशिएंट, जिस टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाता है उसको छोड़कर उस टर्म में जो भी कुछ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ अगर x क्यूब का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4। देन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ऐसा भी हो सकता था कि अगर हम लोग 5xy लिखते हैं और पूछते हैं कि अगर x का कोफिशिएंट क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है, 5y है, 5y विल बी इट्स कोफिशिएंट। बट अगर पूछा जाता है कि इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, देन इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज ओनली 5। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इट इज 5। तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को क्लियर हो सकता है, क्लियर हो रहा होगा कि आखिर ये पॉलिनोमियल क्या है। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले तो डिफरेंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे वेरिएबल पे पावर जो है वो नॉन नेगेटिव भी, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होगा, वो भी पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या है इसमें अंतर कि इसमें सारे पावर्स जो होंगे वो क्या होंगे, दे विल बी पॉजिटिव, वो सभी पॉजिटिव होंगे। ये पॉलिनोमियल होगा। नाउ एक नया टर्म आएगा क्या, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है और उसका वेरिएबल क्या है। देन जब अगर हम इसको एग्जांपल लेते हैं तो डिग्री किसको कहते हैं, द हाईएस्ट पावर असाइन टू एन एक्सप्रेशन, द मैक्सिमम पावर इन एन एक्सप्रेशन। जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल पे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स डिग्री, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखते हैं यहाँ पे पावर कितना है x पर, 0। यहाँ पे x पर पावर कितना है, दैट इज 1।
x पर पावर 2, x पर पावर 3। तो मैक्सिमम पावर कितना है भाई? मैक्सिमम पावर 3। सो दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसकी डिग्री कितनी है? 3। यहाँ पे अगर सपोज करते हैं ये 4 हो जाता है ना, ये अगर 4 हो जाता तो हम क्या कहते कि इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इज 4 प्रोवाइडेड द कंडीशन दैट कोफिशिएंट मस्ट नॉट बी 0। ये कोफिशिएंट इसका 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो फिर वो डिग्री नहीं रह जाएगी। ओके, सो हम लोग क्या देखेंगे? क्या देख रहे हैं? डिग्री। डिग्री के बारे में मालूम चल गया कि डिग्री किसको कहेंगे? जो भी वेरिएबल में होगा हमारा पॉलिनोमियल, जिस किसी भी वेरिएबल में होगा उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर असाइंड होगा दैट पावर विल बी नोन एज इट्स डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ अब एक और चीज जानने की बात है इसमें कि पॉलिनोमियल्स में डिफरेंट टर्म्स किसको कहते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों कि टर्म्स किसको कहा जाएगा? प्लस या माइनस से जो भी सेपरेटेड रहेगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड डिवीजन से नहीं, प्लस या माइनस से, प्लस या माइनस से जो भी सेपरेटेड रहेगा दैट विल बी नोन एज इट्स डिफरेंट टर्म्स। जैसे यहाँ पे 4x टू द पावर 4 एक टर्म है, 3x टू द पावर 2 ये एक टर्म है, 6x माइनस 6x एक टर्म है, प्लस 8 एक टर्म है। तो प्लस से सेपरेटेड है ना। इसको अगर हम लोग देखें तो ये 4 इंटू एक्स स्क्वायर है। तो क्या कहे पहले कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को हम लोग को कंसिडर नहीं करना है। किसको कंसिडर करना है? प्लस को, है ना। प्लस या माइनस से अगर सेपरेटेड है तो ही हम लोग कहेंगे कि वो अलग अलग टर्म बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम लोग सबसे पहले जो एग्जांपल हम लोग देखे थे वो क्या था? 4x टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर 2 माइनस 6x। सो these are its different terms। ये different terms हैं इनके, these are its different terms। तो terms of polynomial ये भी हम लोग देख लिए। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जो हम लोगों को जानना जरूरी है पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो सबसे पहले ये जान गए हम लोग। अब हम लोगों को क्या, इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? इसके अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पहचान कैसे करनी है, पॉलिनोमियल्स को पहचानेंगे कैसे। ओके, तो रिकॉग्निशन हम लोगों का चलता रहेगा, आइडेंटिफिकेशन हम लोग करेंगे कि व्हिच ऑफ द एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral powers। non-negative integral powers, this can be said as only positive powers, that is positive whole numbers। ओके, जो पॉजिटिव होल नंबर्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे पॉजिटिव होल नंबर होंगे, अगर ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो ही वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब बात आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? ये कॉम्बिनेशन है किसका? तो वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का और साथ में अलग अलग ऑपरेटर का। वो ऑपरेटर कौन है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। किसी भी चीज को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं 4x + 5y, then this can be said as an algebraic expression। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे कहा जा सकता है। ये एक्सप्रेशन है, याद रखेंगे, ये एक स्टेटमेंट होता है जिससे हम किसी स्थिति का हम लोग क्या करते हैं? स्थिति को दर्शाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। उसको जब इक्वेट कर दिया जाता है किसी के साथ तब वो इक्वेशन बनता है। इक्वेशन में हम लोग आगे चलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तब। ओके, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं क्या, अब आ जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय डिफरेंट ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में 5x टू द पावर 3 प्लस 2√x, देन x इज अंडर रूट है तो x का पावर क्या हो जा रहा है? फ्रैक्शन में हो जा रहा है। बस यहीं पे ये डिफरेंस है पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कि यहाँ पावर जो है वेरिएबल का वो किसमें है? दैट इज ए फ्रैक्शन, दैट इज नॉट ए होल नंबर। ओके, देन कांस्टेंट क्या है? एनी सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी सिंबल के बारे में बात कर लें जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जो कहीं पे नहीं बदलता हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। नेक्स्ट इज वेरिएबल, दैट एनी सिंबल व्हिच मे बी असाइन्ड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। एक ऐसा सिंबल जिसको हम लोग अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो असाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वी कैन से सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरिएबल्स। इसमें रेडियस जो है r जो है वो वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। ओके, इसी में हम लोग एक और चीज पढ़े क्या? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द मैक्सिमम पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल,
इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसको कहते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसको कहेंगे, तो जो नंबर एसोसिएटेड रहेगा वेरिएबल के साथ दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। टर्म्स की बात करते हैं, टर्म्स किसको कहते हैं, प्लस और माइनस से जो भी सेपरेटेड रहेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज डिफरेंट टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारा कौन कौन सा तरह के कैसे कैसे पॉलिनोमियल हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। वहीं पे एक दूसरा प्रकार आता है क्या, तो भाई मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है। तो अलग अलग प्रकार के पॉलिनोमियल मिल रहे हैं, लेकिन आखिर उसका बेस क्या है, हम लोग किस बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, और किस आधार पे हम लोग कह रहे हैं कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इसके बेसिक्स को हम लोग जानेंगे अच्छे से। जो भी होगा, कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।